गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी छात्रों का हमारे यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आज शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर है, तो आप सबों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। अगली बार तो पिछले वर्ष की भांति अगली बार तो नहीं हो पाया, लेकिन सब साल जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता था, लेकिन अब की बार जो है ये कोविड-19 के चलते कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, कल हम आपको 2.1 का जो है ये 7 नंबर तक का क्वेश्चन बता दिए थे। इसमें 2 सवाल बच गया है, इसको आज समाप्त कर लेंगे। ये 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी सेट दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है जो ए क्रॉस बी निकालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो उसमें उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जितना उपसमुच्चय बनेगा उसका एक सूची तैयार कीजिए, एक चार्ट तैयार कीजिए। तो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी आप जानते हैं कैसे निकालेंगे। ए क्रॉस बी, देखिए ए है बी है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू 4। तो क्या सब होगा, फर्स्ट एलिमेंट को इस दोनों एलिमेंट के साथ लिखना है, ये होगा 1 3 और फिर होगा 1 4। फिर इस 2 को लिखना है इस दोनों एलिमेंट के साथ, तो ये होगा 2 3 और फिर ये क्या होगा 2 4। हेयर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो गया 4। 4 कैसे आया, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4। इसका मतलब हुआ ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या 4। एक आंसर ये हो गया ए क्रॉस बी, और दूसरा ये क्या हो रहा है, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितना है 4। तो हम आपको सेट में पढ़ाए हैं, यदि किसी समुच्चय में n एलिमेंट होता है तो उस समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n। अगर 5 एलिमेंट होगा तो उपसमुच्चय बनेगा 2 की पावर 5 अर्थात 32। अगर 4 एलिमेंट होगा तो उपसमुच्चय बनेगा 2 टू द पावर 4 अर्थात 16। तो यहाँ हम लिखे हैं सो द नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी। इसका मतलब हुआ ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होता है फॉर्मूला, तो n की जगह यहाँ n ए क्रॉस बी देंगे, और इसका एलिमेंट 4 है तो 2 की पावर 4 कितना बनेगा 16 उपसमुच्चय बनेगा इसका। अब कह रहा है इसका, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है आप लोगों को, 11th का जब टेस्ट दीजिएगा ना कॉलेज में, तो वहाँ पूछेगा, देगा यदि किसी समुच्चय में m अवयव हो तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या होती है 4। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। एक नंबर में रहेगा 2 की पावर m, दूसरा रहेगा 2 की पावर n, तीसरा रहेगा 2 टू दी पावर n a, और चौथा रहेगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन लिखिएगा 2 की पावर n, मतलब जितना एलिमेंट रहेगा उसको 2 की पावर के रूप में लिख लीजिएगा। अब ये 16 जो उपसमुच्चय बनेगा इसी का कह रहा है एक सूची चार्ट बनाइए आप। तो उपसमुच्चय लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग फाई लिखते हैं। फाई एम्प्टी सेट, फाई जो है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। यही कारण है किसी भी सेट का सबसे पहले जब हम लोग सबसेट लिखते हैं तो पहले फाई देते हैं। तो देख लीजिए फाई, क्योंकि फाई जो है प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है उपसमुच्चय। फाई द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाई लिखेंगे। उसके बाद जो है अलग अलग एलिमेंट को लिखेंगे, ये इसी का लिखना है इस चारों का। तो अलग अलग एलिमेंट को लिखेंगे, तो ये होगा 1 3 होगा, फिर 1 4 होगा, फिर 2 3 होगा, फिर क्या होगा 2 4। देख लीजिए है। अब क्या करना है, अलग अलग एलिमेंट लिखने के बाद जोड़ा वाला एलिमेंट को लिखेंगे, युग्म वाला एलिमेंट, 2 वाला। ऐसे 1 3 1 4 देख लीजिए, फिर 1 3 2 3 देखो, 1 3 2 4, फिर 1 4 2 3, फिर 1 4 2 4, फिर 2 3 2 4। ये हो गया 2 वाला एलिमेंट यहाँ तक। अब फिर 3 वाला एलिमेंट को लिखना है, अर्थात 1 3 1 4 2 3 देख लीजिए, 1 3 2 3 2 4 देखो है कहीं पर 1 3 2 3 2 4। फिर इसको अब इससे लिख लिए हैं तो 1 4 2 3 2 4 देखिए है। फिर 1 3 1 4 2 4 वहाँ देखिए। तो 3 वाला एलिमेंट से जितना संभव होगा उसको लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में जितना 4 वाला एलिमेंट रहेगा उसको लिख दीजिएगा। ये पूछता नहीं है, सूची बनाइए। अगर 5 एलिमेंट रहेगा तो 32 गो सबसेट बनेगा, तो कैसे लिखिएगा, वो संभव नहीं है। आपको पूछेगा जब भी, तो ये पूछेगा जो 4 एलिमेंट है तो इसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, ये पूछता है। वो सूची बनाने के लिए जब भी पूछेगा तो कम एलिमेंट देगा, जैसे 2 एलिमेंट देगा या 3 एलिमेंट देगा, या मैक्सिमम आपको 4 एलिमेंट दे सकता है। नहीं तो
5 6 देगा तो बहुत, 5 देगा तो 32 को सबसेट बनेगा, 6 देगा तो जानते हैं 64 बनेगा सबसेट, तो उतना कौन बनाता है, लेकिन वो पूछता नहीं। इसलिए जब भी पूछेगा सबसेट बनाने के लिए, सूची बनाने के लिए, तो या तो एक एलिमेंट देगा, या 2 एलिमेंट देगा, या 3 या 4, मैक्सिमम 4, इससे अधिक नहीं बनेगा। ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखें हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन। एक बार हम लोग सेटिंग नहीं होता है, देखिए ये 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें कि मान लीजिए कि ए और बी दो सेट है, जहां एन ए है 3, एन ए का मतलब हो गया ए में अवयवों की संख्या, और एन बी है 2, तो बी में अवयवों की संख्या। यदि x1 y2 z1 a क्रॉस b में है, मतलब a क्रॉस b में 6 एलिमेंट होगा, उस 6 एलिमेंट में 3 एलिमेंट दे दिया है। जब 3 एलिमेंट दे दिया है तो कह रहा है ए और बी को ज्ञात कीजिए, मतलब ए में कौन कौन एलिमेंट होगा और फिर बी में कौन कौन एलिमेंट होगा, जहां एक्स वाई और जेड भिन्न भिन्न अवयव है। एक्स वाई जेड जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे है, गिवन ये दिया हुआ है आपको एन ए इजिकल टू 3, इसका मतलब हुआ ए में अवयवों की संख्या कितना है, 3 है, एंड एन बी इजिकल टू क्या है, 2, मतलब बी में अवयवों की संख्या क्या है, 2 है। इफ x1 y2 z1 a क्रॉस b में है, मतलब बिलोंग्स टू a क्रॉस b। ऐसे है, इफ x1 y2 z1 belongs to a cross b एंड एक्स वाई जेड, तो कह रहा है ए और बी को ज्ञात कीजिए। किसको ज्ञात कीजिए, ए इक्वल टू व्हाट एंड बी इक्वल टू व्हाट, वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट, वेयर एक्स वाई जेड, वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है भिन्न भिन्न, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न। चलिए देखिए कितना आसान है। ए में है 3 एलिमेंट, बी में कितना है 2, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, 6 एलिमेंट होगा। उस 6 एलिमेंट में आपको 3 एलिमेंट दे दिया है, ये x1 y2 और z1, तो आखिर 3 एलिमेंट होगा ना उसमें। और तो वही कह रहा है ए में अगर 3 एलिमेंट है तो इसका मान क्या, इसका एलिमेंट कौन कौन होगा, 3 एलिमेंट है ना, इसमें कौन कौन एलिमेंट होगा। 3 लड़का अगर पढ़ने के लिए आता है तो उन तीनों लड़का का नाम क्या है वो देखना है। बी में 2 लड़का है, बी में 2 एलिमेंट है, तो आखिर वो एलिमेंट का नाम क्या है वो देखना है, ये कह रहा है आपका क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक चीज दे दिया है, ये 3 एलिमेंट बिलोंग्स करता है किसमें, ए क्रॉस बी में, इसका मतलब वो तीनों एलिमेंट ए क्रॉस बी में है। हम लिखेंगे क्लियरली, या हेयर मतलब होता है यहाँ। ऐसे x1 जो है बिलोंग्स करता है किसमें, ए क्रॉस बी में, तो स्पष्ट हो गया फर्स्ट एलिमेंट ए में जाएगा, x बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू क्या होगा, बी। जानिए इस चीज को, बाय द डेफिनेशन ऑफ, ये क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इफ xy बिलोंग्स टू a क्रॉस b implies that x बिलोंग्स टू a and y बिलोंग्स टू b, मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में बिलोंग्स करता है। तो इस तरह से फिर क्या है, y2 भी तो है, y2 बिलोंग्स करता है किसमें, a क्रॉस b में, तो यहाँ y बिलोंग्स करेगा किसमें, a में, एंड 2 बिलोंग्स करेगा किसमें, b में। इसी तरह से एंड z भी तो है, z1 बिलोंग्स टू a क्रॉस b implies that z belongs to a and 1 belongs to b। स्पष्ट हो गया क्लियरली, a में जो एलिमेंट होगा वो होगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। वही कह रहा था 2-3 लड़का अगर आता है तो उसका नाम क्या है, एक्स वाई जेड है उसका नाम। बी एक सेट है, इसका भी एलिमेंट देखना है, इसका एलिमेंट 1 to 1, तो 1 रिपीट कर रहा है तो एक बार ही लिखना है, सेट में रिपीटेशन का अलाउ नहीं होता है, तो 1 2 ये हो जाएगा आपका आंसर दोनों। तो दिक्कत लिखिए। अगला है ये 10 नंबर, कार्तीय गुणन a क्रॉस a में 9 अवयव है,
ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है, जिनमें -1 0 तथा 0 1 भी है। उस 9 एलिमेंट में 2 एलिमेंट दे दिया है, तो समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। मतलब 9 एलिमेंट में 2 एलिमेंट दिया हुआ है, तो 7 एलिमेंट बचा ना, उसको कह रहा ज्ञात करने के लिए। देखिए ये 10 नंबर का क्वेश्चन, ये भी आसान है। कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में ऐसे लिखिए, गिवन नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9। इसका मतलब ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या कितना है? 9 है, जिनमें -1 0 तथा 0 1 भी है। इसका मतलब -1 0 एंड 0 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, एंड -1 0, 0 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में है, बिलोंग्स किया, तो कह रहा समुच्चय ए ज्ञात कीजिए। ए इक्वल टू व्हाट, तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव, रेस्ट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। रेस्ट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए मतलब इस 9 एलिमेंट में 2 एलिमेंट दिया हुआ है, तो 7 एलिमेंट बचेगा ना जी। वो 7 एलिमेंट को लिखना है, आखिर क्या होगा, वो क्वेश्चन हो गया। उसके बाद कह रहा है जब ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, तो आखिर ए में कितना एलिमेंट होगा? 3 एलिमेंट होगा, उसको भी लिखना है जो क्या होगा। चलिए देखिए, ये चीज दिया हुआ है, ये दोनों आपको इसमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या ज्ञात करने के लिए। वो सबसे पहले वो देखिए, ए इज इक्वल टू व्हाट, कह रहा सेट ए ज्ञात कीजिए। उसके बाद कह रहा रेस्ट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू व्हाट, टू फाइंड द रेस्ट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस ए में शेष अवयवों की संख्या। एक क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है टू फाइंड द रेस्ट, रेस्ट मतलब शेष होता है, रेस्ट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। यही 2 क्वेश्चन आपको मांग रहा है इस क्वेश्चन में। चलिए ये दोनों एलिमेंट -1 0 बिलोंग्स करता है किसमें? ए क्रॉस ए में, तो स्पष्ट हो गया, इंप्लाइज दैट -1 बिलोंग्स टू ए एंड 0 बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली वो 0 1 भी तो बिलोंग्स कर रहा है, 0 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, implies that 0 belongs to A and 1 belongs to A। तो क्लियरली स्पष्ट हो गया, जो ए में जो एलिमेंट होगा क्या सब होगा देख लीजिए। -1 0 2 एलिमेंट आया, फिर है 0 और ये 1, तो 0 2 बार रिपीट कर रहा है ना, अर्थात इसका एलिमेंट होगा -1 0 और 1। -1 0 और 1, ये एक एलिमेंट निकल गया, एक आंसर आपका हो गया। अब कह रहा है इसका रेस्ट एलिमेंट, तो अब ए क्रॉस ए निकालेंगे, 9 एलिमेंट होगा, उस 9 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो 7 एलिमेंट होगा उसको लिख देंगे, वही आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा बचा है, इसको देखिए अब बता देता है। मान निकल गया है, क्योंकि ए इक्वल टू है -1 0 और 1, तो ए क्रॉस ए स्पष्ट है, यहाँ 9 एलिमेंट निकलेगा। Therefore A cross A is equal to -1 0 1 क्रॉस -1 0 1, एलिमेंट होगा -1 -1 0। इसको इससे लिखिए, फिर इसको इस 0 से लिखिए, फिर -1 और 1, फिर 0 के साथ ये तीनों एलिमेंट को लिखो, 0 -1 0 0, फिर 0 और 1। अब इस 1 को फिर इस तीनों एलिमेंट के साथ लिखना है, 1 -1 1 0 1 1, 1 -1 1 0 1 1। ये 9 एलिमेंट है। इस 9 एलिमेंट में आपको केवल 2 एलिमेंट दिया हुआ है, क्लियरली स्पष्ट, द क्लियरली रेस्ट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, जो एलिमेंट दिया हुआ है उसको छोड़ के बाकी लिख दीजिए। क्या सब दिया हुआ था? -1 0 दिया हुआ है जी, -1 0 दिया हुआ है, उसके बाद 0 1 दिया हुआ है। बस इस दोनों एलिमेंट को छोड़ देना है, नहीं लिखना है, क्योंकि वो तो दिया हुआ है, बाकी लिख देना है। क्या सब? -1
-1 -1 1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 और फिर 1 1। देखिए 7 एलिमेंट होगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ये कह रहा था रेस्ट एलिमेंट लिखने के लिए, तो इतना ही होगा आपका आंसर। तो आज ये 2.1 समाप्त हो गया आपका। कल से 2.2 का जो थ्योरी होगा वो रिलेशन, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिलेशन बताएंगे, जो रिलेशन क्या है उसमें, और वो चैप्टर 12th में भी पढ़ने के लिए दिया है। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग रिलेशन देखेंगे, उसके बाद 2.2 का सवाल सब देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।